हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक पाठशाला में। दोस्तों, लेसन 2 के लेक्चर की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर में विभव तथा विभवांतर को लेकर के। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे विभव और विभवांतर क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। लेसन 2 का पहला लेक्चर है ये। यहाँ पर हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक आसान और देसी तरीके से विभव और विभवांतर की परिभाषा को डिफाइन किया जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बहुत ही सरल अंदाज में विभव की। विभव क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसे हम एक देसी अंदाज में बात कर लेते हैं विभव क्या होता है, इसके बाद में फिर उसकी भौतिकी परिभाषा क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, विभव के लिए क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई एक ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक बात है, इस वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं पर एक बिंदु ए है, ठीक है, विभव के लिए। तो विभव के लिए करना क्या होता है, विभव के लिए हम अनंत से, यानी मान लीजिए यहां पर ये अनंत है, हम अनंत से एक कूलाम आवेश को बिंदु ए तक लाते हैं, ठीक बात है। हम अनंत से एक कूलाम आवेश को बिंदु ए तक लाते हैं। अच्छा, यहां पर जो एक कूलाम आवेश है ये प्लस का आवेश है। तो हमने आपको बताया कि जब एक प्रकार के आवेश होंगे तो वे आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण। तो जब हम इस एक कूलाम आवेश को इस बिंदु ए तक लाएंगे, यानी इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, तो ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश बोलेगा इसे कि भाई तू मेरे पास मत आ, मैं तुझे धक्का दूंगा, यानी भगाऊंगा, ठीक है। फिर भी क्यों भगाएगा, फिर से देख लेते हैं। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सेम शकल के जब हमारे आवेश होंगे तो वो आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। तो ये इससे कहेगा कि भाई तू मेरे क्षेत्र में मत आ या मेरी ओर मत आ, मैं तुझे धक्का दूंगा, ठीक बात है। फिर भी यदि किसी न किसी कंडीशन से इस एक कूलाम आवेश को बिंदु ए तक ले आया जाए तो हमें यहां पर क्या करना होगा, यहां अनंत से बिंदु ए तक लाने में एक कूलाम आवेश को मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कार्य करना पड़ेगा, ठीक बात है। अर्थात अनंत से एक कूलाम आवेश को बिंदु ए तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य क्या होता है, अनंत से एक कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो उसका विभव कहलाता है, ठीक बात है। चलिए फिर से परिभाषा को डिफाइन कर लेते हैं। अनंत से एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो उसका विभव कहलाता है, ठीक बात है। अच्छा, ये तो हो गई बिल्कुल सिंपल और देसी परिभाषा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि एक कूलाम आवेश बहुत अधिक होता है, इसलिए हम एक कूलाम आवेश को नहीं ला सकते हैं। तो यहां पर एक कूलाम आवेश न ले जाने के बजाय हम यहां पर छोटा सा एक परीक्षण आवेश ले जाएंगे Q0। हम यहां पर ले जाएंगे Q0 परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक। ये छोटा सा आवेश है, इसको यहां तक ले जाने में काफी हमें कोई कठिनाई भी नहीं होगी, थोड़ी सी कठिनाई होगी। यानी कहने का मतलब है वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों एक सेम शकल के हैं तो प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण के कारण ये इसे अपने अंदर नहीं आने देगा। ये क्यू आवेश इस Q0 को अपने अंदर आने नहीं देगा। फिर भी अगर ये आ जाता है तो इसे यहां से यहां तक आने में वर्क करना पड़ता है और यही वर्क हमारा विभव कहलाता है, ठीक बात है। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर हम परिभाषा को डिफाइन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। परिभाषा क्या होगी, अनंत से एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु ए तक लाने में वो बिंदु जो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी अनंत से हम Q0 आवेश को, एक कूलाम आवेश को जब किसी बिंदु ए तक लाते हैं तो यहाँ पर कुछ कार्य किया जाता है, इसी कार्य को हम विभव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहां पर हमने आपको बताया कि एक कूलाम आवेश बहुत अधिक होता है, इसलिए उसको नहीं लाया जा सकता, इसलिए हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 छोटा सा आवेश लेकर चलते हैं। तो इस परीक्षण आवेश को यहां तक लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इसका लॉजिक समझते हैं। लिखेंगे Q0 द्वारा कितना कार्य किया जाता है, W कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है Q0 के द्वारा, यदि एकांक आवेश को लाया जाए इसमें तो कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q0,
W अपॉन क्यू नॉट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यही W अपॉन क्यू नॉट आपका विभव कहलाएगा। किसका? बिंदु ए पर विभव कहलाएगा, यानी इसका विभव कहलाएगा VA कहलाएगा। VA इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ठीक बात है। इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलम, ओके। देखिए अब बात कर लेते हैं यहां पर विभवांतर की। देखिए विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है दो बिंदुओं पर उत्पन्न विभव का अंतर। दो बिंदुओं पर उत्पन्न विभव का अंतर होता है विभवांतर। पहले हम विभवांतर को एक देशी अंदाज में सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक टंकी रखी हुई है, एक ये टंकी रखी हुई है। ये टंकी कुछ ऊंचाई पर रखी हुई है, ये टंकी थोड़ी कम ऊंचाई पर रखी हुई है, और इस टंकी में पानी भरा हुआ है, और इस टंकी पहली टंकी से दूसरी टंकी में एक नली पड़ी हुई है पानी जाने के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि पहली टंकी से पानी दूसरी टंकी में पानी जाता है। कब? जब पहली टंकी में पानी को भरा जाता है। तो पहली टंकी से पानी दूसरी टंकी में पानी जा रहा है। तो आप कैसे बताएंगे ये कि पहली टंकी से पानी दूसरी टंकी में पानी क्यों जा रहा है? सिंपल सी परिभाषा है कि पहली टंकी ऊंचाई पर रखी हुई है और दूसरी टंकी कम ऊंचाई पर रखी हुई, इसलिए ऊंचाई वाली टंकी से निचली वाली टंकी में पानी आ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? पानी प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, इन दोनों टंकियों का जो लेवल है, जो स्तर इनका है, वो अलग अलग है। इसका स्तर इतना ऊंचा है और इसका स्तर इतना ऊंचा है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि पहली टंकी से दूसरी टंकी में पानी अपने स्तर के कारण प्रवाहित हो रहा है, ठीक बात है। जिस प्रकार पहली टंकी से दूसरी टंकी में पानी अपने स्तर के कारण प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार एक बिंदु से दूसरे बिंदु में आवेश अपने विभव के कारण प्रवाहित होता है, ठीक है। इसका पहले बिंदु का एक अपना विभव है, ठीक बात है, और दूसरे बिंदु का भी एक अपना विभव है, और इसके बीच बहेगा आवेश। कब? जब दोनों बिंदुओं का अपना एक विभव होगा। तो जिस प्रकार हमने देखा कि जिस प्रकार एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी अपने स्तर के कारण, अपने लेवल के कारण प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश अपने विभव के कारण प्रवाहित होता है, ठीक बात है। यानी कहने का मतलब है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो रहे आवेश अपने विभव के कारण संभव है, ठीक बात है। अब देखिए क्या है, जिस प्रकार पहली टंकी का अपना एक स्तर है, ठीक उसी प्रकार पहले बिंदु का अपना एक विभव है। जिस प्रकार दूसरी टंकी का अपना एक स्तर है, ठीक उसी प्रकार दूसरे बिंदु का भी अपना एक विभव है, ठीक है। तो यहां पर स्तर के कारण पानी प्रवाहित हो रहा है, उसी प्रकार यहां पर विभव के कारण आवेश प्रवाहित हो रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर। तो देखिए यहां पर एक देसी अंदाज क्या है कि यहां पर इसका स्तर ऊंचा है, इसका स्तर नीचा है। तो यहां पर क्या कारण हुआ? स्तर का अंतर है। क्या है? यहां पर दोनों टंकियों में स्तर का अंतर है, जिसके कारण पानी प्रवाहित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार यहां पर पहले बिंदु और दूसरे बिंदु में विभव का अंतर है। काय का अंतर है? यहां पर विभव का अंतर है। तो विभव का जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विभवांतर, ठीक है। जिस प्रकार यहां पर स्तर के अंतर के कारण पहली टंकी से दूसरी टंकी में पानी प्रवाहित हो रहा है, ठीक उसी प्रकार यहां पर विभवांतर के कारण पहले बिंदु से दूसरे बिंदु में क्या प्रवाहित हो रहा है? आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक बात है। जिस प्रकार इस टंकी का अपना एक स्तर है, उसी प्रकार से इन बिंदुओं का अपना एक विभव है। देखिए ये हुआ आपका एक देसी अंदाज में विभवांतर को समझने का लॉजिक। अब हम आते हैं भौतिकी रूप में। भौतिकी रूप में विभवांतर को किस प्रकार से क्लियर किया जाता है देख लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। हमने पिछले लेसन के लेक्चरों में पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पर कोई अन्य आवेश
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक बात है। तो मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र में यहां पर कोई क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है जो पॉजिटिव है, और इसी वैद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट्स हैं आपके ए बी। ठीक बात है। अब आपको यहां पर निकालना है विभवांतर। तो हम यहां पर बिंदु बी से ए कूलाम आवेश को बिंदु ए तक ले जाएंगे। बिंदु बी से ए कूलाम आवेश को बिंदु ए तक ले जाएंगे। चूंकि ए कूलाम आवेश भी प्लस का है और ये इसके वैद्युत क्षेत्र में है क्यू के, तो ये क्यू जैसे विभव में उसको धकेलता है, धक्का देता है, भगाता है, ठीक उसी प्रकार यहां पर जब हम एक कूलाम आवेश को बिंदु ए तक ले जाएंगे तो ये क्यू आवेश इस एक कूलाम आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, उसे धक्का देगा, उसे बाहर भगाएगा, उसे कहेगा कि तू मत ए के पास जा, ए के पास मत जा। ठीक बात है। फिर भी यदि हम किसी कंडीशन से बिंदु बी से बिंदु ए तक एक कूलाम आवेश को ले जा सकते हैं तो हमें यहां से यहां तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब है कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा, क्या हुआ? बिंदु बी से ए तक जब हम एक कूलाम आवेश को ले जाएंगे तो इस प्रक्रिया में, ऐसा करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, वही कार्य क्या कहलाएगा? यहां पर विभवांतर कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? इसकी परिभाषा क्या होगी? लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, किसी बिंदु से एक कूलाम आवेश को जब किसी अन्य बिंदु तक ले जाया जाता है, या कह दिया जाए बिंदु बी से बिंदु ए तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। देखिए, यदि हमें अनंत से लाना हो एक कूलाम आवेश को तो हम ए पर लाएंगे तो इसका विभव क्या होगा? VA। यदि हम एक कूलाम आवेश को बी पर लाते हैं तो इसका विभव क्या होगा? VB। इन दोनों विभव का अंतर ही होगा यहां पर विभवांतर। ठीक बात है। इन्हें अनंत से नहीं लाना, इन्हें यहां से यहां तक ले जाना है। मान लीजिए कि अनंत से हमने यहां पर यदि हम लाएंगे कूलाम आवेश को तो इसका विभव होगा VA, और यहां से यहां तक लाएंगे तो इसका विभव होगा VB। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभव को ही हम कहते हैं विभवांतर। ठीक बात है। कहने का मतलब है, फिर से देख लेते हैं आराम से। बिंदु बी से बिंदु ए तक जब एक कूलाम आवेश को ले जाया जाता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है, बिंदु बी द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। यह कार्य, यही कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक बात है। ठीक है, समझ गए? अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे यहां पर, ये देखिए। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश एक कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, एकांक धनावेश एक कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच, इनके बीच विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। यानी VA माइनस VB बराबर होगा W/Q0। ये फॉर्मूला होता है। ये आया कहां से, इसका लॉजिक समझ लेते हैं। यहां पे फिर से डिफाइन करेंगे। पिछले हम टॉपिक पर जाएंगे विभव पर, कि हमने आपको बताया था एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा होता है इसलिए उसको नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए यहां पर Q0 कूलाम को ले जाएंगे जो कि परीक्षण आवेश है, छोटा सा आवेश है। तो इस बिंदु से यहां तक हम Q0 परीक्षण आवेश को ले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो यहीं पर बस लिख देते हैं Q0 आवेश पर किया गया कार्य कितना होगा? W होगा। उसी प्रकार एकांक आवेश पर किया गया कार्य कितना होगा? W/Q0। ये एक कूलाम का आवेश कहां से कहां तक दौड़ रहा है? बिंदु बी से लेकर बिंदु ए तक। बिंदु बी से लेकर बिंदु ए तक जब हम एक कूलाम आवेश को ले जाएंगे तो ऐसी प्रक्रिया में हमें W/Q0 कार्य करना पड़ेगा। यही W/Q0 हमारा दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। ठीक बात है। ये क्या कहलाएगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच अर्थात ए और बी के बीच का विभवांतर कहलाएगा W/Q0। ठीक बात है। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। ये होगा हमारा विभवांतर बिंदु ए और बी के बीच। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की क्लास। कैसा लगा हमारा लेक्चर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आशा करते हैं कि आपको विभव और विभवांतर की परिभाषा एक बहुत ही ट्रिकी और
देसी अंदाज में जरूर पसंद आई होगी, जरूर समझ पाए होंगे कि हमने किस प्रकार से एक इजी तरीके से विभव और विभवांतर की परिभाषा को डिफाइन किया है आपके लिए। तो दोस्तों, यदि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, साथियों के साथ अपने जरूर शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर फिजिक्स मैथ को एक आसान तरीके से पढ़कर पा सकते हैं कम से कम समय में इसका फुल रिवीजन, मैक्सिमम मार्क्स।